हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि लेटर्स जो हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर, उसका फॉर्मेट क्या होता है। आज की वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ फॉर्मल लेटर्स के अंदर जो हम फॉर्मेट लिखते हैं उसमें हम कहाँ गलती करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर्मल लेटर में 5 टाइप आती हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइप आती है लेटर टू द एडिटर। देखो बच्चों, एडिटर क्या होता है? एडिटर होता है किसी भी अखबार का, मैगज़ीन का संपादक, जो हमारी खबरों को अखबार में छापता है। कई बार क्या होता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास के क्षेत्र में अगर कोई समस्या है और उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या उस समस्या पर हमारा ध्यान तो है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, कमेटी ध्यान नहीं दे पा रही है, तो ऐसे में हम अखबार के जो एडिटर हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप इस प्रॉब्लम को अपनी अखबार में छापें, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो और इस प्रॉब्लम पर जल्द से जल्द जो हमारी सरकार है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे लोकल लोग हैं, लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उस पर ध्यान दे सकें। तो इस लेटर को बोलते हैं हम लेटर टू द एडिटर। आज हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, तभी ये बात समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट किसका, फॉर्मल लेटर का। एक बार एक क्विक रिकैप लेते हैं। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले आता है बच्चे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मैंने बताया था, इसके अंदर 2 गलतियां कभी मत करना। सेंडर एड्रेस, पहली बात, हमेशा 2 लाइंस का होता है। फर्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते हैं, जो फर्स्ट लाइन है इसके अंदर हम लिखेंगे हाउस नंबर, लोकेलिटी मतलब कि मोहल्ला, और फिर सिटी। ये एड्रेस उस व्यक्ति का होता है जो उस लेटर को लिख रहा है, लेटर लिखने वाले का पता। इसमें एक गलती कभी मत कीजिएगा, इसके अंदर ये गलती कभी मत करना कि भाई हम सेंडर का नाम भी लिख दें। सेंडर का नाम हम नहीं लिखते यहाँ पर, तो सिर्फ सेंडर्स एड्रेस। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसका मतलब है फाइल, इसका मतलब है हमें एक लाइन खाली छोड़नी है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर डेट। मैंने बताया था कि डेट वर्ड के अंदर हमें डेट शब्द नहीं लिखना है, जो भी करंट डेट होगी हम वो लिखेंगे। फिर स्पेस डालने के बाद हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं लेटर टू द एडिटर की, अभी हम बात कर रहे हैं लेटर टू द एडिटर की। तो यहाँ पर रिसीवर एड्रेस में एक बात याद रखिएगा, ये 3 लाइनों का होगा। इसके अंदर फर्स्ट लाइन में होगा द एडिटर, ये वर्ड लिखना है द एडिटर। यहाँ पर उस अखबार का नाम, मान लीजिए द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हम वो अखबार का नाम लिखेंगे। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, आपके अखबार का नाम ट्रिब्यून है, तो हम लिख देंगे ट्रिब्यून। पेपर में या तो अखबार का नाम दिया होगा, और अखबार का नाम ना दिया हो तो वहाँ पर लिखा होगा लोकल डेली न्यूज़पेपर, तो वो ध्यान रखिएगा। लोकल डेली में हम कोई भी एक लोकल अखबार का नाम लिख देंगे। यहाँ पर तीसरे नंबर पर सिटी, सिटी हम ज़रूर लिखेंगे। एक बात याद कोशिश कीजिएगा कि जो सिटी आपने यहाँ लिखी है सेंडर एड्रेस में, वही सिटी आपकी रिसीवर एड्रेस में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम तो है आगरा की और हम बता रहे हैं चंडीगढ़ के अखबार में, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें कोशिश करो कि सेम रहे, कोशिश कीजिए सेम रहे, क्योंकि प्रॉब्लम लोकल है तो अखबार भी हमारा लोकल ही होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, याद कीजिए मैंने क्या बताया था, 7 से 8 वर्ड का होगा। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, किसको छोड़ के? आर्टिकल्स को छोड़ के, प्रीपोजिशन को छोड़ के, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेटर टू द एडिटर की, तो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा टू ड्रॉ अटेंशन टू वर्ड्स। 4 वर्ड मैंने लिख दिए, 4 में ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ये 4 ब्लैंक हम उठाएंगे क्वेश्चन से कि हमें लेटर का ध्यान किस तरफ लेके जाना है, और इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लिखिएगा। पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, 7 से 8 वर्ड का होना चाहिए, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद स्पेस छोड़ के हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद हम बॉडी लिखते हैं, लेटर में हम क्या लिखते हैं? बॉडी। तो बॉडी में हमें ध्यान रखना, मैंने बताया था 3 पैरे होंगे, पैरा 1,
हमारा इंट्रोडक्शन को बताएगा, जो पैरा 2 है हमारा वो मेन फीचर्स को बताएगा, और जो हमारा पैरा 3 है वो कंक्लूजन मतलब हम लास्ट में जो अपील करते हैं, जो रिक्वेस्ट डालते हैं उसको बताएगा। तो ये बॉडी मैं आपको दोबारा अलग से भी समझाऊंगा, एक बार आप इसे देखिए। बॉडी के बाद हम लास्ट में क्या डालेंगे, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम योर साइड एज soon as possible। उसके बाद कोशिश कीजिएगा एक लाइन छोड़कर हम यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ के हम कोई भी लास्ट स्टेट में साइनिंग आउट करेंगे इस चीज़ को, तो हम लिखेंगे योर्स ट्रूली, और नीचे सेंडर का नाम, सेंडर्स नेम, ये बहुत ज़रूरी है, और नीचे और रेजिडेंट, क्योंकि ज़्यादातर लेटर टू द एडिटर में हम रेजिडेंट को बताते हैं। तो एक बार फटाफट से इसे देख लीजिए, फिर मैं इसे रब करता हूँ, और जो बीच की ये बॉडी वाला हिस्सा है ये मैं आपको अलग से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको बात मेरी समझ में अच्छे से आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि पूरा एक बार में नहीं आ पाएगा। तो सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, ये आप खुद भरेंगे। रिस्पेक्टेड सर, बॉडी के अंदर 3 पैरे हैं, 3 में से 2 पैरे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से, इंट्रोडक्शन के और कंक्लूजन या रिक्वेस्ट के। जो एक पैरा बचेगा ये हर क्वेश्चन अलग होता है, उस पर डिपेंड करेगा, तो आप उसे वहाँ से कॉपी करेंगे। मैं आपको 1 मिनट में ये सारा फिर से बताता हूँ। देखिए बच्चों, दोबारा हम बॉडी की बात कर रहे थे। बॉडी में पहला पैरा था इंट्रोडक्शन का, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई would like to draw the attention of government local authorities and public towards डैश 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 डैश। ये हमारी फर्स्ट लाइन है इंट्रोडक्शन की। इसमें लिखा है मैंने कि अखबार के, आपका जो प्रतिष्ठित अखबार है, बड़ा फेमस अखबार है, उसके माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। किसका? सरकार का, लोकल अथॉरिटीज़ का, पब्लिक का। किस प्रॉब्लम की तरफ? इस प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर जो वर्ड भरेंगे हम, ये वही वर्ड होंगे जो हमने सब्जेक्ट में भरे थे, ये वही वर्ड है जो हम क्वेश्चन से उठाएंगे। सेकंड जो पैरा है, इसके अंदर मेन फीचर्स, जो भी आपके मेन फीचर्स हैं उनको आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। 40 से 50 वर्ड में आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर बताएंगे। मान लीजिए इनसैनिटरी कंडीशन को लेकर है, तो आप बताएंगे कि पानी कैसे भरता है, उससे क्या नुकसान होता है, गड्ढे खुले रहते हैं, सीवरेज खुली रहती है, वो सब प्रॉब्लम आप यहाँ बताएंगे। और आपका जो तीसरा पैसेज है उसमें आप एक रिक्वेस्ट करते हैं फॉर्मल, तो वहाँ हम लिखेंगे आई होप you will give space to the above mentioned problem in the column of the newspaper so that the government and concerned authority may take some solid steps to root out this issue. I hope you will understand the gravity of the matter. Gravity of the matter.
देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने अखबार के जो एडिटर हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में स्थान देंगे, ताकि हम सरकार और जो लोकल अथॉरिटी है जिसे वो काम करना है वो कुछ सॉलिड या कंक्रीट स्टेप उठा सकें उस प्रॉब्लम को रूट आउट करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉब्लम की ग्रेविटी को समझेंगे। और लास्ट में वो क्लोजिंग लाइन, आई लुक फॉरवर्ड टू, आगे वही लाइन दोबारा हम पूरी करेंगे। और इस तरह से एक पूरा फॉर्मेट तैयार होता है। कोशिश कीजिएगा इस पूरे फॉर्मेट को तैयार करने की, इसे उस धागे में पिरोने की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेटर टू द एडिटर। अगर आपका फिर भी इस लेटर संबंधित कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।